वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा इनकम टैक्स टॉपिक रहेगा। इसके अंदर बेसिकली हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सबसे पहले हम देखेंगे इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स में किस किस तरीके के इनकम्स को हमें लेना होता है, इनकम टैक्स में जो हम टैक्स भर रहे हैं वो कितने फाइनेंशियल ईयर का हम टैक्स भर सकते हैं, प्लस इसके अंदर आगे हम ITR फाइल करना भी सीखेंगे जिसमें हम इंडिविजुअल इनकम को और बिजनेस इनकम को कैसे फाइल करेंगे वो सभी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हमारा ये इनकम टैक्स का टॉपिक चलने वाला है। तो आज की ये जो पहली क्लास है इसमें मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। व्हाट इज़ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बेसिकली एक चार्ज होता है जो गवर्नमेंट द्वारा चार्ज होता है हमारी इनकम पर, और इनकम किसी भी तरीके से अर्न हो सकती है। तो हमने किसी फाइनेंशियल ईयर में जो भी अर्निंग करी है वो हमें पे करना होता है नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में। तो अगर अभी हम बात करें, क्योंकि आज की तारीख अगर हमारी यहाँ पर 5 आज की 5 तारीख है, 5 फरवरी 2020, तो हमारा अभी जो असेसमेंट ईयर चल रहा है वो चल रहा है हमारा 1920 का। तो ये हमारा असेसमेंट ईयर होगा। जैसे ही 1 अप्रैल लग जाएगा और 1 अप्रैल यहाँ पर 2020 लग जाएगा तो हमारा असेसमेंट ईयर बदल जाएगा, हमारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2021। तो असेसमेंट ईयर जिस ईयर में हम पिछले ईयर की इनकम पर टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं वो चार्ज होता है। यहाँ पर फाइनेंशियल अगर हम बात करें 19-20 में, तो हम अभी 18-19 की ITR को फिल कर सकते हैं, 2018 से लेकर 2019 तक। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा और ये है हमारा असेसमेंट ईयर। अब जैसे ही यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 लग जाएगा तो हमारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा यहाँ पर 2021, और फाइनेंशियल ईयर जो हम ITR फिल करेंगे वो भरेंगे अपनी 2019 से 2020 तक की। तो यहाँ पर ये एक हमारा डायरेक्ट टैक्स है जो कि इनकम पर जनरेट होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये अप्लाई होता है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत एप्लीकेबल है। तो इनकम टैक्स एक ऐसा चार्ज है जो हमें गवर्नमेंट को अपनी इनकम पर टैक्स के रूप में पे करना होता है। अब डायरेक्ट टैक्स हमारा ये होता है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो कि हम दूसरे व्यक्ति द्वारा अपना पे करवाते हैं। सपोज हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा लेकिन उस प्रोडक्ट का जो टैक्स है वो हमने नहीं भरा, हमने किसी कस्टमर को उसके रूप में पैसा दिया, वो कस्टमर आगे जाके वो सरकार को पे करेगा। तो डेट इज़ मीन्स हमारा वो इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स क्योंकि हम वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं जितना भी हमारी इनकम पर टैक्स जनरेट होता है जो कि हमने फाइनेंशियल ईयर में अर्न करा है। तो ये था हमारा टैक्स का टाइप। सबसे पहला अगर इनकम की बात करें इनकम टैक्स पे, तो वो होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि सैलरीड पर्सन की इनकम। अब वो किसी भी पेरोल पर अगर कंपनी के अंडर में वर्क कर रहे हैं और उनकी इनकम टैक्सेबल इनकम है तो फिर उस पर इनकम टैक्स चार्ज होगा। यहाँ पर जो हमारा टैक्स होगा, जो हमारी लिमिट है 2.5 लाख तक एग्जैम्प्ट है अगर हम बात करें हमारे फाइनेंशियल ईयर 18-19 में। अब 19-20 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारी जो रिबेट है वो बढ़ चुकी है, यानी कि पूरा की पूरा टैक्स 5 लाख तक का जितना भी टैक्स, अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तो जितना भी टैक्स आपका बन रहा है वो सारा एग्जैम्प्ट होगा, यानी कि उस पर आपको कोई टैक्स चार्ज नहीं करना। तो रिबेट वहाँ पर बढ़ गई है। पहले रिबेट थोड़ी लिमिट थी 2500 की जो कि थी हमारी 3.5 लाख तक की, लेकिन वो लिमिट अब बढ़ चुकी है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड इनकम है हमारी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर आपकी इनकम सेल ऑफ असेट्स से आपको रिसीव हुई है, चाहे वो सेल ऑफ असेट्स लैंड के रूप में हो, बिल्डिंग, ज्वेलरी, बॉन्ड या डिबेंचर के रूप में, या आपको आपके जो हाउस है उससे रेंट के रूप में इनकम हो रही है, तो आपका जो हेड होगा वो होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। या आपका कोई बिजनेस है और आपके बिजनेस से आपको इनकम हो रही है तो आपका PGBP इनकम यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड में जाएगा।
उसके बाद बाकी की जो भी इनकम है, लाइक आपको लॉटरी से पैसा रिसीव हुआ है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, इंटरेस्ट इनकम है, कमीशन है जो वन टाइम आपको मिल रही है, या आप पार्ट टाइम ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, या इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स या गिफ्ट रिसीव्ड से है, तो वो सारी इनकम हमारी जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। उसके बाद हमारी कोई भी ऐसी इनकम है जो कि इसमें फॉल नहीं होती, तो हमें वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही मेंशन कराना है। अगर हम बात करें कि हमारी टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी प्लस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स अगर है, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये सभी चीज़ें जो कि हमने अभी 5 हेड देखे थे, पीजीबीपी इनकम प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन सभी को मिला के हमारी इनकम, फाइनल इनकम, जीटीआई ग्रॉस टैक्सेबल इनकम हमें मिलती है। तो ये सभी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे प्रैक्टिकली, और कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे वो सभी चीज़ें हम एक्सेल में कैलकुलेट करके देखेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए एक्सेल पर। अगर आपको नहीं आता है तो आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं, वेबसाइट पर एडवांस एक्सेल की क्लासेस अवेलेबल है। तो आइए आगे चलते हैं। हम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को एक बार और फिर से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेन रोल इसी का है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर हमारे स्टार्ट कब होता है और एंड कब होता है, तो असेसमेंट ईयर जो हमारा होता है, यानी कि जिस साल में हमें अपनी आईटीआर फाइल करनी है, उससे पहले वाला ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है। जैसे आज हमारा जो डेट है 6 फरवरी, हम मान लेते हैं 6 फरवरी 2020, तो अभी क्योंकि 1 अप्रैल 2020 नहीं लगा, तो हमारा अभी असेसमेंट ईयर यहाँ पर होगा 1920 का, और हम जो भरेंगे वो आईटीआर भरेंगे 2018 से लेकर 2019 तक की। तो ये हमारा है फाइनेंशियल ईयर, और असेसमेंट ईयर है हमारा ये वाला 1920। लेकिन जैसे ही अब 1 अप्रैल 2021 का हमारा फाइनेंशियल हो जाएगा, 2021 का, ये हमारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा, और फाइनेंशियल ईयर जो हम भरेंगे आईटीआर अपनी, वो फिल आउट करेंगे 19-20 के लिए। तो अभी तो फिलहाल हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 18-19। जैसे 1 अप्रैल हमारा 2020 लग जाएगा तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 19-20 में चला जाएगा। तो हम दोनों की कैलकुलेशन ही देखेंगे। पुराने की अगर हम आईटीआर फिल करेंगे तो कैसे करेंगे, और करंट फाइनेंशियल ईयर की अगर फिल करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वो सभी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप आगे आने वाली वीडियोज़ में देखने वाले हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, सपोज़ आज की डेट 30 जनवरी 2021 है, तो क्योंकि हमारा 1 अप्रैल 2021 अभी नहीं लगा, तो हमारा असेसमेंट ईयर होगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का, और फाइनेंशियल ईयर इससे पहले वाला होगा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, यानी कि असेसमेंट ईयर जिसमें हम पुराने फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर को फिल करते हैं। अब हमें ध्यान देना है कि जैसे हम आईटीआर फिल कर सकते हैं अभी 18-19 की, और हमारा फाइनेंशियल ईयर 19-20 भी लगने वाला है, तो हम एक लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक की आईटीआर फिल कर सकते हैं विद लेट फीस। तो ये हमारा स्टेप है कि हम करंट फाइनेंशियल ईयर की तो आईटीआर भर ही सकते हैं, लेकिन हम उससे पहले लास्ट फाइनेंशियल ईयर की जो कि लास्ट डेट है उसके तहत हम अपना लेट फाइन से अपना आईटीआर लास्ट ईयर का भी फिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ड्यू डेट है 18-19 की, जो फाइनेंशियल ईयर में जो कि हमारा करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है अभी, उसमें हम 18-19 फाइनेंशियल ईयर की जो लिस्ट दी गई है 31 जुलाई 2019 थी, जो कि निकल चुकी है। यानी कि अब जितनी भी आईटीआर फिल होंगी वो लेट फीस के साथ होंगी, और क्योंकि 31 दिसंबर 19 भी निकल चुका है, तो हमारी जितनी भी लेट फीस के अकॉर्डिंग टैक्स भरा जाएगा वो है 10,000। लेकिन उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, 2.5 लाख तक जिनका टैक्स नहीं है, या जिनकी इनकम 2.5 से 5 लाख तक है। तो फिलहाल यहाँ पर जिनकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, 2.5 लाख से कम है, उनका तो बिना लेट फीस के आईटीआर फिल हो जाएगा। लेकिन जिनकी इनकम 2.5 से 5 लाख के बीच है, उनका 1,000 लेट फीस के साथ हम आईटीआर फिल कर सकते हैं। और जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर है, जैसा कि इस केस में 5 लाख से इनकम हमारी ऊपर है, तो हम यहाँ पर 31 मार्च 2020 तक, यानी कि 1 अप्रैल नया फाइनेंशियल जो हमारा असेसमेंट ईयर नया लगेगा उससे पहले की हम आईटीआर को
फाइल कर सकते हैं। अब हमारा जो नया असेसमेंट ईयर लगेगा 20-21 का, उसकी जो लास्ट डेट होगी वो हमारी होगी 31 जुलाई तक, यानी कि 31 जुलाई तक हम ITR को फिल कर सकते हैं। और ऑडिट के केस में अगर देखें तो वो अभी बढ़ चुकी है। न्यू जो डेट है ऑडिट के केस में, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 19-20 का, उसकी तारीख यहाँ पर 31 अक्टूबर 2020 है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक स्टेप्स, और इसी के बेस पर मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, जिसका असाइनमेंट आपको करके देखना है, और कोई भी इसमें डाउट है तो वो मुझसे क्वेरी करना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। तो ये है आपके लिए प्रैक्टिकल कुछ असाइनमेंट। आपको शुरू के 6 क्वेश्चंस के जो आंसर देने हैं वो ट्रू या फॉल्स में ही देने हैं, और ये उसी के ऊपर बेस है जो अभी हमने प्रैक्टिकल देखा, जो हमने अभी डिटेल्स देखी थी, जिसमें हमने सीखा था डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है या इनकम कितने तरीके की होती हैं, वो सभी चीज़ें। उसके बाद आपको यहाँ पर इनकम हेड बताने हैं। जो 5 हेड हमने देखे थे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, और जो भी हमारी इनकम्स हेड हमने अभी देखे थे, उन्हीं हेड्स में से आपको एक एक करके हेड्स देखने हैं, और कौन सी इनकम किस हेड में आएगी वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह मेंशन करके देखना है। तो ये सारे PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये एक डेमो PDF है जो सभी बच्चे डाउनलोड करके कर सकते हैं। इसी के बेस पर नीचे एक और कुछ फिलअप क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं। तो होपफुली बेसिक स्टेप्स ऑफ इनकम टैक्स आपको क्लियर हुआ होगा। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं और आगे ITR फिल कैसे करें उन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहें सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।